जय हिंद। आज का सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो का नेक्स्ट कंसेप्ट। हमने पहला क्लास में पहला कंसेप्ट सीखे हैं, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है। तो आज का कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि जब पावर में रहे तो उस टाइम हम लोग रेशियो में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल है, यानी 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। तो ये जो है कि ये किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि करना क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको करना ये है कि मैंने पिछला क्लास में बात किया था कि जब भी मतलब अगर अनुपात में रहे तो आप उसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, या जब बट्टे के रूप में रहेगा तो आप उसे अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनुपात है तो हम इसको बट्टे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1.5 है। ठीक है ना, तो ये अनुपात को हम लोग बट्टे के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 का पावर 0.5। और आप जानते होंगे कि जब मैंने जिसका बेस समान रहता है और बट्टे के रूप मतलब भागा में रहता है और बेस समान रहता है, यानी बट्टे के रूप में रहता है और बेस समान रहता है, तो उसका पावर है इसकी माइनस होता है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, यानी 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है यानी 2 का पावर 1 मतलब किसी चीज़ के भी पावर 1 होता है तो वही डिजिट होता है। तो यहाँ 2 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, और 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बट्टा में 1 नीचे लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 होता है। ठीक है, और आपको पता है कि बट्टे को हम लोग अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो वही आ गया आपका फिर यानी 2:1। ठीक है, तो यानी कि ये रहा आपका आंसर, यानी 2:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है यानी 25 का पावर 2.5 अनुपात 5 का पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। ठीक है, बोलते ये किसके बराबर है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ 25 है 5 है, तो हम लोग इसका बेस को समान करने की कोशिश करेंगे। जब बेस समान करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे भी 5 बनाएंगे, तो 5 बनाने के लिए ये 25 को 5 बनाएंगे तो 5 का पावर लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर में है 2.5 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2.5। ठीक है, और यहाँ अनुपात है, इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो कितना 5 का पावर 3 है। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 दूना 50 है ना, तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 5, उसके बाद है 5 का पावर 3। और जब बेस रहता है और बट्टे के रूप में रहता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5 में से 3 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है ना, तो हमें यानी कि कितना 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 25 अब बोल सकते हैं। और आपको पता है अगर बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 हम लिख सकते हैं, 1 होता है। ठीक है ना, तो यानी 25/1, और 25/1 तो आपको पता है कि बट्टे को हम लोग अनुपात भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा आपका, यानी 25:1। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 25:1 किस में है, आपका डी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है यदि 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5 उतना ही है जितना, तो बोल रहा है कि ये किसके बराबर है, वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 4 का पावर 3.5 है या 2 का पावर 5 है, तो हम लोग क्या बेस को समान करेंगे, तो बेस को समान करके 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, अब पहले से यहाँ पावर कितना 3.5 दिया हुआ है, 3.5। ठीक है, और अनुपात को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 5। जब 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 का पावर 7। ठीक है ना, और यहाँ 2 का पावर कितना दिया है 5। आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए जब भी बेस समान रहता है और मतलब भागा के रूप में रहता है यानी डिवाइड के रूप में रहता है, तो इसका पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, यानी 2 का पावर लिख सकते हैं, 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा आपका, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, और बट्टे में कुछ नहीं है इसका मतलब बट्टे में 1 है। ठीक है,
तो यानी 4/1 को हम लिख सकते हैं 4:1, यानी कि 4:1 आपका ए नंबर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब पावर के रूप में रहेगा और अनुपात रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि यानी जब दशमलव के रूप में रहेगा तो उस टाइम हम लोग अनुपात कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 0.5 किस अनुपात के बराबर है, यानी 0.5 है किसके बराबर है। तो देखिए 0.5 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने, एक पॉइंट के बदले यानी 1 0 मतलब 10। ठीक है ना, अब यहाँ पे यानी कितना हो गया, अब यानी 5/10 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, यानी कि आपका 1/2। और 1/2 मतलब बट्टे को हम लोग अनुपात में भी बोल सकते हैं, तो यानी 1:2 आपका ये रहा आंसर, यानी कि सी नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बोला, निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है, यानी 0.8 के बराबर है। तो इसमें से देखना है कि यानी 0.8 के बराबर कौन सा रेशियो है। ठीक है, तो देखिए 0.8 को हम लिख सकते हैं 0.8, यानी पॉइंट हटाएंगे तो कितना, नीचे आपका 10 होगा। ठीक है ना, इसको काटेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, या फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कि 4/5 आया। ठीक है, 4/5 को हम लोग रेशियो के रूप में लिखें, यानी 4:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 4:5 आ गया हम लोग का रेशियो। ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो मैंने पिछला क्लास में आपको एक पॉइंट बताया था कि यानी अनुपात में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पद में कर रहे हैं तो आपको बाकी सारा पद में आपको करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके अनुसार बनाना है, ऑप्शन के अनुसार। तो क्या क्या होगा, देखिए 4 है तो 4 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो अगर यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से, तो कितना हो जाए, 4 दूना 8। तो उस टाइप से नहीं है, तो हमें कितना लाना है, 10 से करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी 10 से करेंगे, है ना, इसमें 10 से करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40। ठीक है, और ये 10 बचे 50, यानी कि आपका हो गया यानी 40:50, ये हो गया आपका ऑप्शन में जैसा दिया है उस उतना हम लोग का आ गया है, यानी 40:50। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। आई होप आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, रेशियो का नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।